मेरा बताइए। घर है। हाँ जमीन हम खरीदे हुए हैं। हाँ। आगे बिहार सरकार का जमीन है। हाँ। उस पे पक्की का मकान बना रहा था। हम गए रोकने के लिए तो हमको पूरा बेनंगन करके मारा है। देखिए यहाँ पर भी देखिए कैसे करके मारा है। क्या नाम है आपका? बबीता कुमार। पति का नाम? राजा राम पासवान। घर? बाजित मर्रा अमर यहाँ का मर्रा अमर। और नैहर? नहर बाजितपुर बमैया। अच्छा, ये विभूतिपुर। जी हाँ। और यही कहना है जो वो कहाँ बना रहा है घर? बिहार सरकार की जमीन में। इसलिए रोकते हैं? इसीलिए हम रोके हैं। और इसी के चलते मारपीट हुआ है? जी सर। और कुछ नहीं कहना है? कुछ तो कहना तो बहुत है। बोलिए। पर वकील काहे के लिए बहू बेटी किस तरह किया जाता है? मुखिया सरपंच मुखिया सरपंच से मदद मांगने कौन आदमी नहीं जाता है? हर एक आदमी जाता है। अगर ऐसा रूल रहा तो मुखिया सरपंच से कोई मदद मांगने के लिए नहीं जाएगा, न ही चुनाव लड़ेगा। काहे के लिए राजनीतिक खेला जाता है? काहे के लिए वोट गिराया जाता है? काहे के लिए कुछ होता है? कुछ नहीं होना चाहिए। जब अपने आप सब नेता है, लीडर है, इंजीनियर है, तो काहे के लिए कोई मुखिया में ठाड़ा होगा? काहे के लिए सरपंच में होगा? काहे के लिए सरकार बनेगा? काहे के लिए नरेंद्र मोदी बनेगा? काहे के लिए? समस्तीपुर जिला और रोसड़ा थाना के मोहनगर पूरब, मोहद्दीन नगर पूरब, ये महुली वार्ड नंबर 9 है और ये रोसड़ा थाना में पड़ता है, जहाँ पे ये लोग जुटे हुए हैं। और इन लोगों का है रास्ता पैरा में यहाँ अवरोध करता है, घर बनाने में अवरोध करता है। समाज में एक ऐसे कुरीति लोग हैं जो इन लोगों को डिस्टर्ब करता है। इन्हीं गांव के लोगों से हम जानते हैं क्या बात है, क्या मामला है। ये लोग देखिए, महिला पुरुष सारे लोग हैं गांव के जुटे हुए। ये झोटिया ही पोखर है, वार्ड नंबर 9 है, मर्रा अमर है। और यहाँ पे आपका क्या नाम है? रति राम पासवान सर है। रति राम जी, क्या हुआ है जो इतना लोग आप जुट गए? सर हम 3-4 माने पुष से पहले से यहाँ रह रहे थे। हमको इंदिरा आवास मिला हुआ था, पर्चा भी है। और हम 5 जो रास्ता उसको जाने के लिए मुखिया सरपंच को सामने में रास्ता दिया हुआ है। हमको साथ वो बाय जबरदस्ती करता है कि घर जोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ रोक लगाता है, उस पर बैठ जाता है। पूरे समाज को बुला कर लाते हैं तो मारपीट करता है। बाहर का आदमी के लाकर अगना में रखता है। बेचलन लड़की है और जो दारू शराब पिया कर कहता है तुमको जान से मार देंगे। सर इसमें हमको बोलने लग डर से हम कहीं नहीं जाते हैं। पूरे समाज में घूम घूम कर कहते हैं, लेकिन सर ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समस्तीपुर रोसड़ा जब सीओ को पास हम दरखास्त दिए सर, तो सीओ साहब कहे कि यहाँ अति जनता दरबार आओ। जनता दरबार हम दौड़ते रह गए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। थाना पर गए, उसको बाद वह केस लेकर महुली सरपंच साहब को पास गए। सरपंच साहब भी फैसला हुए, जो कि हम कहे कि उनको रास्ता दिए हुए हैं, लेकिन वह कहता है नहीं, हमको ये पूरे खाली हम जमीन, ये बिहार सरकार हुआ माने जो जमीन लिया है वह बिहार सरकार है। और उसमें जो है कहता है हमको बिहार सरकार को जहाँ से जमीन पड़ता है पूरे खाली करो, मकान तोड़ो, बाथरूम तोड़ो। कौन कहता है ये बबीता कुमारी कहता है सर। उनको सुनिए, आपको तो सरकार ने पर्चा दिया है जी, और आप जमाबंदी से रसीद भी कटाते हैं जी, तो वो तो न कोई सरकार है। आज जहाँ तक बात है, यहाँ के लोगों से जानकारी मिला है, वो तो सरकारी जमीन में यह दावा करता है, उसको तो खुद सरकार हटा देगा। तो आप लोग काहे परेशान होते हैं? तो सर वो नहीं मान रहा है और हमको बाय जबरदस्ती बाहर को आदमी को लेकर अगना में बैठे रहता है, दारू पीता है, शराब पीता है। उस मर्रा के चन्नू पासवान है, देवनारायण पासवान, इनको लेकर यह सब तैर घूमता है और हम पर मारने की ये धमकी औरत देता है। देखिए, कोई भी बाहरी आदमी आता है उसको नहीं अथी करना है। हम आगे और लोगों से बात करते हैं। की नाम भेले? मंजू की बात से कहूँ। देखियो सर, 3-4 पुस्त यहाँ पर गुजर गए जटिया पोखर पर कि सरकार कलोरी हमरा देने छथिन। भूमिहीन हमे छियै, आ भूमिहीन छियै। इतना पुस्तान 3-4 पुस्त हम गुजर गए। बिहार सरकार के जमीन हम लेके दर्शनामा कागज जमीन खरीदा हुआ है, और वहाँ पर से पीछे जमीन 2-4 साल पहले तो जमीन लिया हुआ है। आज जब आए कर हमको कहता है कि घर तोड़ कर हटाइए। रुकिए, बिहार सरकार का जमीन अगर कोई यहाँ लिख देता है उस पर भी मुकदमा होगा, लिखने वाले पर भी होगा
और इस आदमी पर भी होगा। यहाँ आप अंचल अधिकारी को आवेदन दीजिए। सरकारी जमीन न कोई बेच सकता है न कोई लिखा सकता है। आगे बताइए। हाँ, तो जब जमीन लेलखिन पीछा तो हमरा सामने से हमरा घर से इंदिरा आवास बना हुआ है, इंदिरा आवास को बाथरूम भी बना हुआ है। हमको कहता है सामने से हटाइए, हमको सब कर दो, खाली कीजिए, कल को हमको तोड़ कर और घर में घुसने नहीं लगाता है। कल हमको सामने से हटाइए, घर भी कल तोड़ भी दिया है। देखिए, किसी का घर मत तोड़िए। हाँ बोलू था कि न भेले चांदनी कुमारी की जाने चाहिए। हाँ, रतिराम पासवान का जमीन है। पूर्वज इनको 3-4 पुस्तान से यहाँ पर झटियाई पोखर पर बसा हुआ है। इनका पर्चा भी मिला हुआ है, रसीद भी कट रहा है। और बबीता कुमारी है, वो राम बहादुर साहब से बिहार सरकार का जमीन ट्रस्टनामा पर लिया है। उसका कुछ ना रसीद कट रहा है ना कुछ भी हो रहा है। और वो भी है, रतिराम पासवान का घर भी है। यहाँ से बोलता है तोड़ कर खाली करो। ये है यहाँ का देवनारायण पासवान, यहाँ पर आकर बोलता है बेटी चो दूसरा सबको माई बहन लगाकर गाली देता है और जान से मारने का धमकी देता है। चन्नू पासवान है, गोली बंदूक लेकर 1 बजे रात 2 बजे रात बबीता कुमारी को बोलता है मेरा रिश्तेदार है, यहाँ पर आकर 2-2 बजे रात को आता है। यही हम लोग का कहना है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कमा कर खाते हैं, हम लोग का कोई मदद नहीं मिल रहा है। हम सीओ के पास दरखास्त दिए हैं, थाना को दिया है, जनता दरबार को दिया है। लीला देवी सरपंच है, उनको पास भी दिया है। लीला देवी जिनका सो पैसा लेता है उसी को फैसला करता है, यहाँ किसी को वाजिब फैसला नहीं करता है। क्या क्या प्रतिनिधि है, हम लोग क्या वोट दिए हैं तो कोई वाजिब के नहीं लिए फैसला करने के लिए हम लोग के दिए हैं? क्या हम लोग क्या कि पैसा हम लोग का नहीं है तो हम लोग का मार देगी वो लोग? या इतना ही कहना है। राम बहादुर साहब से जमीन लिया है बबीता कुमारी, उसको जमीन को सीओ मैडम और एसडीओ थाना प्रभारी जितना है यहाँ आकर इंक्वायरी किया जाए। हम लोग का जमीन का खेसा नंबर 1130 है और उनको कुछ नहीं है, ना उनको रसीद कट रहा है ना कुछ कट रहा है। यहाँ आकर जमीन को इंक्वायरी किया जाए। देवनारायण पासवान है, यहाँ आकर बोलता है कि हमको सीएमडीएम बन गए, आपको सीएमडीएम से हम नीचा सुपर 4-7 टन लेंगे। हम उसको बोले देखिए पंचायत बैठा हुआ में, देखिए हम सीएमडीएम आपको पावर से नहीं बने हैं। मैं अपनी पढ़ लिख कर मैं अपनी बनूं खुद। यही हमको कहना है, उनसे कड़ी सजाए होना चाहिए। ये वो है 7 नंबर वार्ड का चन्नू पासवान, देवनारायण पासवान। हम लोग है 9 नंबर वार्ड में, 8 नंबर में वो है, हम लोग है 9 नंबर। वहाँ से आकर हम लोग को 1 बजे रात 2 बजे रात को धमकी देता है जान से मारने के लिए। यही कहना है सीओ मैडम, बीडीओ सर, थाना प्रभारी, उन लोग के कड़ी सजाए होना चाहिए। कल यहाँ आकर वो सब मारपीट किया और वहाँ थाना पर देवनारायण पासवान ले गया और चन्नू पासवान लेकर जाकर केस हम लोग का पति पर सब पर कानून कार्रवाई करके रेप केस में नाम दिया। उसको सरकारी अस्पताल में डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इतना ही बोलेंगे। उसके लगल चन्नू पासवान को डीएनए टेस्ट होगा, देवनारायण पासवान के भी डीएनए टेस्ट होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं सीओ मैडम, कलेक्टर सर, यहाँ आकर जमीन को इंक्वायरी किया जाए। हम लोग को बार यही देता है, पति 1 रुपया कमाते हैं, 4 रुपया कोर्ट कचहरी कहाँ दिया जाएंगे? आगे हम और आदमी से बात करते हैं। की नाम भेले, की जाने छियै? नहीं आवे छै। की नाम भेले, उतने आवे छै? हाँ, ई गांव में झंझट छै। हाँ, झंझट किथी के झंझट छै? जमीन के झंझट। जमीन के झंझट छै। रतिराम पासवान के जमीन के झंझट है। रतिराम पासवान, हाँ, देखियो सब भागे के शुरू कर दिलखिन है। क्या मतलब है सर? लड़ाई होता है तो कहेंगे लड़ाई हो रहा है। हाँ, जमीन को चलती कल खूब लड़ाई कल खूब हुआ है। बात सही छै। हाँ, बात सही है। बोलियो। देखिए, यहाँ गांव में लोग झंझट विवाद के चलते नहीं बोलना चाहता है, डर भी होता है। कुछ वह सामाजिक तत्व आता है, इन लोगों को धमकाता है, डर से नहीं बोलना चाहता है। तो हम 1-2 मर्द से हम बात करते हैं कैसे क्या बात है, फिर जो है हम आगे फिर दिखाएंगे की बात चाहिए। सही बात है। सही बात है।
सर रत्तीराम को तो बार बार धमकाने के लिए आता है, उतने इनको भी नहीं, हम लोग को भी धमकाता है यहाँ। जब ये रास्ता क्लियर दिया हुआ है और नहीं, अगर नहीं वो हटाएगा तो हम लोग ये चाहते हैं जो क्लियर करके और स्कूल बनवावे। सीओ साहब, बीडीओ साहब या थाना प्रभारी, इतना हम कहना चाहते हैं। तो बताइए तो। ये सर हमेशा विवाद होता रहता है। उधर रतिराम पासवान का घर बना हुआ है, आज से नहीं 3 पुश्त गुजर गया सर, और 3 पुश्त गुजरने के बाद वहाँ इंदिरा आवास बना हुआ है, उसके बाद घर बना हुआ है और शौचालय भी है। और ये 4-5 बार पंचायती हो चुका, पंचायती होने के बावजूद भी जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच मुखिया की बात नहीं सरपंच मुखिया भी पंचायती किया, मब्बी का सरपंच साहब थे, मौली का सरपंच साहब थे, ठकुरबाड़ी पर पंचायती हुआ, ठकुरबाड़ी पर पंचायती होने के बाद भी नहीं माना। पूरे समाज के लोग पंचायती किया, पूरे समाज के लोग को बात ये नहीं माना। उसके बाद कल रतिराम पासवान से झगड़ा झंझट किया, झगड़ा झंझट करने के बाद वो क्या क्या वो अदर गांव के ग्रामीण को लेकर के थाना हॉस्पिटल में जा करके इंजूरी बनवाया, और इंजूरी बनवा करके और थाना पे गया है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सर यहाँ पूरे ग्रामीण से पूछ लिया जाए कि सही है या गलत है, वो किस तरह की औरत है, ये विचार विहीन औरत है। और ये समाज कोई भी, हमारे गांव का कोई भी समाज उसके पक्ष में नहीं है, कोई भी नहीं जाता है। बताइए। सही बात है। सही बात है। तो ये सारे बात आया है, ये लोग जो है दहशत में है। और सरपंच मुखिया का पंचायती जो हुआ है वो भगवान के दरबार में हुआ है, ठकुरबाड़ी पे हुआ है। हम उस आदमी से भी हम जानकारी लेते हैं क्या दरअसल में मामला है, वो भी हम दिखाएंगे। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, हम आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।